मूली के पत्तों की चटनी। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है कढ़ाई पनीर की। आज तो पक्का घर में मेरे खाने की तारीफ होकर रहेगी। मंजू टेबल पर खाना सर्व करती है। अरे बेटा, खाने में चटनी नहीं है क्या? खाने का कुछ मजा सा नहीं आ रहा। लेकिन पापा जी, आज तो मैंने कढ़ाई पनीर बनाया था, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? बेटा, मुझे सब्जियों का स्वाद थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। सब्जी से ज्यादा मुझे चटनी का स्वाद पसंद है, तुम्हें तो पता है। मुझसे ना ये कढ़ाई पनीर खाया नहीं जाएगा। तुम मेरे लिए धनिया टमाटर की चटनी बना लाओ। अब आपने बड़े मन से मेहनत करके कोई स्वादिष्ट से व्यंजन बनाए हो और कोई आपको ये बोल दे इसमें मजा नहीं आया, चटनी होती तो ज्यादा मजा आ जाता। आपको कितना गुस्सा आएगा। ठीक वैसा ही गुस्सा मंजू को आ रहा था। वो मुंह बनाकर चटनी बनाने किचन में गए। पापा जी के लिए 56 भोग भी बना दो ना, तब भी तारीफ नहीं करेंगे, बोलेंगे इससे अच्छी तो चटनी ही लगती है। मंजू चटनी बनाकर लेकर आती है। अब आया खाने में जरा स्वाद। तू मेरे लिए ना चटनी ही बनाया कर बेटा, चटनी के बिना मेरा खाना गले से नहीं उतरता। आपको तो हमेशा से ऐसी है, जब देखो तक चटनी 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 का भूत सवार रहता है। अच्छा, वो जो अमन के रिश्ते की बात चल रही थी ना जिस लड़के से, कल जाना है वहां पर। हाँ, कल रिश्ता पक्का कराएंगे और शगुन भी दे आएंगे। अभी तक तो घर में सिर्फ जेठानी जी ही थी, लेकिन देवर की शादी के बाद घर में आ गई देवरानी जी भी। आशा ने अपनी पहली रसोई बनाई। अरे वाह, तुमने तो बहुत सारा बना दिया आशा, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बहू, खाने की खुशबू से तो लग रहा है तूने खाना बनाने में हमारी मंजू बहू को भी फेल कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं मम्मी जी, आप सब खाइए ना। हाँ, जरूर मुझसे अच्छा खाना बनाया होगा इसने। घर में नई नई बहू आई नहीं कि मेरी बुराई करनी शुरू कर दी। सब खाना खाते हैं और आशा की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन मनोज जी तो खाना खाते खाते मुंह बना लेते हैं। क्या हुआ पापा जी, आप ठीक से कुछ खा नहीं रहे? आपको खाना अच्छा नहीं लगा क्या? बेटा, सच बताऊं तो मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। हाँ, अगर तुमने चटनी बनाई होती तो बात थोड़ी अलग होती। वाया ना मजा। अरे क्या आप भी, बहू ने पहली बार खाना बनाया है, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लो। और इसमें शर्म कैसे? तुम्हें तो पता है मुझे चटनी के अलावा किसी भी चीज के साथ रोटी अच्छी नहीं लगती, तो चटनी तो मांगूंगा ही ना। ऐसी बात है तो मैं चटनी बनाकर ले आती हूँ पापा जी, आप बस 2 मिनट रुकिए। आशा जल्दी से अपने ससुर जी के लिए टमाटर की चटनी बनाकर लाती है। तभी कुछ दिन बाद, अरे बहुओं, मुझे चटनी पसंद है, लेकिन तुम लोग हमेशा मेरे लिए टमाटर की चटनी ही क्यों बना देती हो? दुनिया में इतने तरीके की चटनी होती है, ये टमाटर वाली चटनी खा खा कर बोर हो गया हूँ मैं। कोई नई चटनी बना कर लाओ ना मेरे लिए, तब खाना खाने का मजा आएगा। ठीक है पापा जी, वैसे भी आज मैं सब्जी के साथ पुदीना लेकर आई थी, तो आपके लिए पुदीने की चटनी बना देती हूँ। और मैं भी आज मार्केट से अमरूद खरीद कर लाई थी, आज मैं आपको अमरूद की चटनी बनाकर खिलाती हूँ पापा जी। अगर आप एक बार मेरे हाथ की अमरूद की चटनी खा लेंगे ना, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे आप। भाई बड़ी, मेरे हाथ की अमरूद की चटनी खाओगे तो खाते रह जाओगे। अरे मुझसे अच्छी चटनी बना लेगी क्या ये? पूरे 10 साल से पापा जी के लिए चटनी बना रही हूँ, मैं भी देखती हूँ मुझसे अच्छी चटनी कैसे बनाती है ये। दोनों बहुएं किचन में चटनी बनाने जाती हैं और उन दोनों के बीच तो सबसे अच्छी चटनी बनाने का मानो कंपटीशन छिड़ जाता है। अमृत भी भुन गया, बस अब इसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू और चटकारे के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, मजा आ जाएगा। वैसे बुरा मत मानना आशा, लेकिन तुम्हारी ये अमृत की चटनी देखकर लग नहीं रहा कि पापा जी को इसे खाने में कुछ मजा आएगा। देखो मेरी पुदीने की चटनी कितनी अच्छी लग रही है ना। वो तो वक्त ही बताएगा दीदी। इन्हें लगता है कि मैं नई हूँ तो इनसे अच्छी चटनी नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैं भी आशा हूँ आशा, मेरे जैसी चटनी तो ये जिंदगी भर नहीं बना सकती। दोनों बहुएं चटनी बनाकर खाना सर्व करती हैं, लेकिन जैसे ही ससुर जी रोटी के साथ चटनी खाते हैं, उनका फेस का एक्सप्रेशन कुछ अच्छा नहीं होता। मैंने तो सोचा था तुम दोनों कोई तड़कती भड़कती सी चटनी बनाओगे, लेकिन इन दोनों चटनियों में तो कोई बात ही नहीं है। खाकर मजा नहीं आया। कोई ऐसी चटनी बनाओ जिसे खाते ही मुंह में उसका स्वाद बिल्कुल बस जाए, जैसा मैंने पहले कभी कुछ खाया ही ना हो। इंटरनेट पर देखो ना, कोई नई नई रेसिपी होगी चटनियों की। ठीक है पापा जी, शाम को आपके लिए कोई नई तड़कती भड़कती सी चटनी बना दूंगी इंटरनेट से देखकर। वैसे पापा जी, मुझे तो इंटरनेट से देखने की भी जरूरत नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे काफी सारी तरीके की चटनी बनानी सिखाई है। शाम को आपके लिए मूंगफली की चटनी बनाती हूँ। घमंड तो देखो जरा इसका,
आई बड़ी, मुझे इंटरनेट से रेसिपी देखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों बहुएं शाम को फिर से एक दूसरे से बेहतर चटनी बनाने में लग जाती है। मंजू यूट्यूब पर चटनी बनाने की रेसिपी देखती है। ये कुछ अलग लग रही है। संतरे की चटनी, खट्टी मिट्टी, यही बनाती हूँ। अरे यार, मम्मी मूंगफली की चटनी कैसे बनाती थी मैं तो भूल गई। लगता है अब मम्मी से फोन करके पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर इनके सामने फोन किया तो खूब हंसेगी मुझ पर। कमरे में ही जाती हूँ। वहाँ मंजू संतरे की चटनी बनानी शुरू करती है और आशा फोन करके अपनी मम्मी से मूंगफली की चटनी की रेसिपी पूछती है। अरे मम्मी, तुम कैसे बनाती थी वो मूंगफली की चटनी? मुझे ना आज अपने ससुर जी के लिए बनानी है। मेरे ससुर जी को तो चटनी के अलावा और कुछ पसंद ही नहीं आता। आजकल उनकी कोई अलग चटनी खाने की बड़ी डिमांड चल रही है। मेरी जेठानी को लगता है ससुर जी को मेरे हाथ की चटनी पसंद आ ही नहीं सकती। लेकिन मैं भी ससुर जी को ऐसी चटनी बनाकर खिलाऊंगी ना कि जेठानी जी का मुंह बंद हो जाएगा। फोन में रेसिपी देखते देखते मंजू के फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपने कमरे में चार्जर लेने जा रही थी और बीच में ही आशा के कमरे के बाहर से उसने ये सारी बातें सुन ली। अच्छा देवरानी जी, ऐसी बात है, तब तो फिर मैं भी देखती हूँ कैसे बनाती हो तुम मुझसे अच्छी चटनी। अरे आशा, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? लगता है चटनी की रेसिपी भूल गई हो, इसलिए अपनी मम्मी से बात कर रही हो ना? अरे मंजू दीदी, आप नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मम्मी का फोन आ गया था। अच्छा मम्मी, बाद में बात करती हूँ, बाय। चलिए दीदी, चटनी बनाते हैं। अब चटनी बनाकर मंजू ससुर जी के सामने संतरे की और आशा मूंगफली की सर्व करती हैं। लेकिन आज भी ससुर जी को दोनों चटनी खाकर कुछ मजा नहीं आया। कैसे खट्टी मिट्टी सी चटनी बना दी बहू, थोड़ी धमाकेदार चटपटी सी बनाती। और संतरे की भी कोई चटनी होती है भला, बिल्कुल मजा नहीं आया। मैं समझ सकती हूँ पापा जी, आपको संतरे की चटनी पसंद नहीं आई होगी क्योंकि सामने मेरी मूंगफली वाली चटनी है ना। अरे क्या मूंगफली की चटनी, इतना ज्यादा मूंगफली का टेस्ट आ रहा है इसमें से। चटनी कम, ऐसा लग रहा है पीनट बटर खा रहा हूं मैं। घर वाली बेइज्जती आई पड़ी। क्या दीदी, कुछ बोली क्या आप? नहीं, कुछ भी तो नहीं बोली मैं। अब दोनों की ये रेसिपी भी फेल हो गई। उन दोनों को जितने तरीके की चटनी बनानी आती थी उन्होंने सब बनाकर ससुर जी को खिला दी, लेकिन मजाल ससुर जी को कोई भी चटनी पसंद आए। अब क्या करूं, कौन सी चटनी बनाकर खिलाऊं पापा जी को? मुझे तो जितनी चटनी आती थी, जितनी मुझे इंटरनेट पर मिली, मैंने सब बना दी, पर इनको कुछ पसंद ही नहीं आता। लगता है मुझे कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इधर मंजू के दिमाग में कुछ एक्सपेरिमेंट करने की बात चल रही थी और वहाँ आशा अपनी सारी सहेलियों को फोन घुमा घुमा कर चटनियों के ऊपर वार्तालाप कर रही थी। यार, ये सारी चटनियां तो मैंने ससुर जी को बनाकर खिला भी दी, कुछ अलग बताना। मैंने तानिया, सोनम और पिंकी से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी किसी अलग टाइप की चटनी की रेसिपी नहीं पता। एक काम कर, तू ना अपने ससुर जी को आज आलू की चटनी बनाकर खिला। मेरे ससुराल में तो मेरे हाथ की आलू की चटनी वर्ल्ड फेमस है, तो भी ट्राई कर। शीतल आशा को आलू की चटनी बनाने की रेसिपी बताती है। अब किचन में दोनों बहुएं चटनी बनाने में लग जाती है और टेबल पर खाना सर्व करती हैं। ये देखिए पापा जी, आज मैंने आपके लिए स्पेशल आलू की चटनी बनाई। आपने आज तक कभी नहीं खाई होगी। इतने दिनों से तुम दोनों जो मुझे चटनी बना बना कर खिला रही हो ना, वो भी मैंने पहले कभी नहीं खाई। कभी अमरूद की, कभी संतरे की, कभी बेसन की, कभी पता नहीं क्या क्या। चलो आज ये भी खाकर देख लेता हूँ। तुमने आलू की चटनी बनाई है, लेकिन मंजू तुमने ये किस चीज की चटनी बनाई है? ये इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? पापा जी, ये बस देखने में अजीब लग रही है, लेकिन टेस्ट इसका कमाल का है। आप गैस करिए, मैंने आपके लिए आज किस चीज की चटनी बनाई होगी। बेटा, अगर गैस कर पाता तो पूछता ही क्यों। इस चटनी की शक्ल देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता था पापा जी, आप इसको बिल्कुल पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आज मैंने आपके लिए स्पेशल बैंगन की चटनी बनाई है। हाँ, बैंगन की चटनी? हाँ पापा जी, ये मेरी इनोवेशन है। इसमें प्याज, टमाटर, नींबू, धनिया, हरी मिर्च, हाँ ये सब डाला है मैंने। खाकर जो मजा आएगा आपको, आत्मा तृप्ति हो जाएगी। अरे तुम्हें अच्छी अच्छी चटनी बनाने को बोला था, पता नहीं क्या ये आलू बैंगन की चटनी बना कर रखती। मुझे तो सोच के ही अजीब सा हो रहा है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। हाँ बेटा, ये आलू और बैंगन की चटनी खाने में तो मुझे भी डर सा लग रहा है, पता नहीं कैसा स्वाद होगा इनका। अपनी बैंगन वाली चटनी की गारंटी मैं लेती हूँ मम्मी जी, लेकिन हाँ आलू वाली चटनी का टेस्ट का कोई भरोसा नहीं है।
वो आप अपने रिस्क पर ही खाना। अच्छा दीदी, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बैंगन की चटनी से अच्छी है मेरी आलू की चटनी। इसकी तो शक्ल ही इतनी डरावनी लग रही है। खाइए मम्मी जी, पापा जी, बहुत मस्त है। इन दोनों चटनियों का नाम सुनकर उन लोगों का जैसा रिएक्शन आया था, उनका वैसा ही रिएक्शन उन्हें टेस्ट करने के बाद आता है। मजा नहीं आया बहू, बिल्कुल मजा नहीं आया। इसमें पूरा आलू का टेस्ट आ रहा है, इसमें पूरा बैंगन का। अरे चटनी में भी सब्जी का टेस्ट लेना होगा तो मैं चटनी क्यों खाऊंगा? दुनिया में चटनी बनाने की बाकी चीज खत्म हो गई थी क्या, जो तुम दोनों अब इन सब्जियों की चटनी बना रही हो? कहानियाँ वही तो बहू, बिल्कुल मजा नहीं आया। इतनी कोशिश और पूरा दिमाग लगाने के बाद भी ससुर जी को बहुओं के हाथ की चटनी पसंद नहीं आई। तभी शाम को आशा छत पर घूम रही थी और छत पर लगे थे पौधे और पौधों में उसे दिख गया एलोवेरा का पौधा। अरे हाँ, एलोवेरा, इसकी चटनी बनाती हूँ एकदम अलग। और कल तो मैंने इसकी रेसिपी भी देखी थी, पता नहीं इसे कैसे भूल गई। इधर आशा छत से खूब सारा एलोवेरा तोड़कर ले आती है और उधर मंजू मिर्चियों की डंठल तोड़ तोड़कर खूब सारी मिर्चियां एक प्लेट में इकट्ठी कर लेती है। आज खिलाऊंगी पापा जी को एकदम तड़कती भड़कती चटनी, लाल मिर्च की चटनी। आज तो पापा जी मेरी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। एलोवेरा छिलकर धो भी लिया, अब इसमें मसाले डालकर इसकी चटनी बना देती हूँ और एंड में एक तड़का भी लगा दूंगी, टेस्ट दोगुना हो जाएगा। दोनों ने फिर से दिमाग और पूरी मेहनत लगाकर बनाई ससुर जी के लिए चटनी, लेकिन असली रिजल्ट तो टेबल पर ही पता लगने वाला था। चटनी बड़ी धमाकेदार लग रही है आज। हाँ, खुशबू भी अच्छी आ रही है। वैसे किस चीज की चटनी है? नहीं मेहुल भैया, हम अभी आपको नहीं बताएंगे। हाँ, आप खुद खाकर बताइए चटनी किस चीज की है, और ये भी बताइएगा किसकी चटनी सबसे ज्यादा अच्छी है। ये लाल वाली मेरी है और ये अजीब सी है, ये इसकी है। अजीब से क्या मतलब है? अब जैसे दिख रही है वैसे ही बोलूंगी ना। चलिए चलिए, आप खाना शुरू कीजिए। सब खाना शुरू करते हैं और सबसे पहले मंजू की बनाई हुई मिर्च की चटनी खाते हैं। उससे तो जो सबके कानों से धुएं निकलते हैं, तौबा रे तौबा। ये क्या आग बना दी बहू, इतनी मिर्च है भगवान। मुझे पता था इनकी चटनी में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब मेरे हाथ की चटनी खाओ पापा जी, आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। इसमें इतनी मिर्ची नहीं है। एक तो मिर्च की चटनी खाकर सबका मुंह वैसे ही जल चुका था, अब सबने खा ली एलोवेरा की चटनी। और आप सोचो, कोई एलोवेरा की चटनी खाएगा तो उसका हाल क्या होगा। अभी तक तो सबके कान से सिर्फ धुआं निकल रहा था, लेकिन अब सब वॉशरूम की तरफ उल्टी करने के लिए भागे। क्या हो गया पापा जी, आप सब भागते भागते कहाँ चले गए? चटनी इतनी पसंद आ गई कि आप लोग डांस करने चले गए? अरे डांस करने नहीं गए थे, ये क्या था इतना अजीब सा? अब ये भी सोच रहा हूँ तो सोच कर डर लग रहा है। क्या खा लिया आपने? क्या मतलब, आपको एलोवेरा की चटनी अच्छी नहीं लगी? बेटा अच्छी की बात छोड़ो, लेकिन हाथ जोड़कर एक बात कहता हूँ, आज के बाद इन दोनों चटनियों में से घर में कोई भी चटनी नहीं बनेगी। आज तो हम लोगों के शरीर ने ये सहन कर लिया, लेकिन दोबारा हमारा शरीर ये सब सहन नहीं कर पाएगा। अब इतने टाइप की चटनी बना बना कर बहुएं भी कहीं ना कहीं हार मान चुकी थी, क्योंकि ऐसी कोई चटनी नहीं बची थी जो उन्होंने अपने ससुर जी के लिए ना बनाई हो। लेकिन मजाले उनको कुछ भी पसंद आया हो। तभी कुछ दिन बाद, बहू। जी मम्मी जी। बोलिए मम्मी जी। अरे तुम दोनों आ ही गई। अच्छा ये लो, मैं तुम्हें ये मूली देने के लिए बुला रही थी। सुबह तुम्हारे पापा जी के साथ वॉक पर गई थी ना, तो रास्ते में ये मूलियां दिख गई। आज गर्मा गर्म मूली के पराठे बना दो, बहुत दिन हो गए खाए। ठीक है मम्मी जी। दोनों बहुएं अब मूली के पराठे बनाने में लग जाती है और चटनी बनाने के लिए आज कोई अलग सी रेसिपी ढूंढने लगती है। लेकिन ना तो उन्हें अलग रेसिपी मिलती है और ना ही चटनी बनाने के लिए घर में कोई अलग सामान मिलता है। मूली के पराठे तो बन गए, लेकिन अब चटनी किस चीज की बनाऊं? एक काम करती हूँ, आज मूली के पत्तों की ही चटनी बना देती हूँ। वैसे भी पापा जी को तारीफ तो करनी है नहीं, कुछ भी बना दो। कुछ और तो समझ में नहीं आ रहा। मूली के पत्तों की चटनी बना देती हूँ, लेकिन आज इन्हें बताऊंगी नहीं मैं कौन सी चटनी बना रही हूँ। हर बार मेरी चटनी को इन्हीं की नजर लग जाती है। दोनों बहू एक दूसरे से छुपाकर मूली के पत्तों की चटनी बना देती है और आज बिना किसी एक्सपेक्टेशन के टेबल पर खाना सर्व करती हैं। कैसी लगी पापा जी चटनी? हाँ पापा जी, बताइए ना कैसी लगी चटनी। जब से आपने खाना शुरू किया तब से आप कुछ बोल ही नहीं रहे। वाह, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया। भाई मुझे नहीं पता तुम दोनों ने किस चीज की चटनी बनाई है, लेकिन ऐसी चटनियां मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। इन्हें खाने में इतना मगन हो गया कि कुछ बोलने का मन ही नहीं किया इतनी देर से। सच में आपको चटनी इतनी पसंद आ गई पापा जी? हाँ भाई, आज से घर में यही दोनों चटनी बनेंगी। दोनों ने कमाल कर दिया।
बहू ये कमाल तो इत्तेफाक हो गया। कहाँ तुम्हारे पापा जी को तुम दोनों की बनाई हुई कोई भी चटनी पहले पसंद नहीं आती थी, और आज पसंद आई तो एक ही दिन में दोनों की बनाई हुई चटनी पसंद आ गई। वैसे चटनियाँ सच में स्वाद तो बहुत बनी है, लेकिन ये चटनियाँ है किस चीज की? मैंने तो मूली के पत्तों की चटनी बनाई है मम्मी जी, बाकी इनका पता नहीं। मैंने तो मूली के पत्तों की चटनी बनाई है मम्मी जी, बाकी इसका पता नहीं। क्या आपने भी मूली के पत्तों की चटनी बनाई? हाँ, इसका मतलब तुमने भी मूली के पत्तों की चटनी बनाई है। मेरी कॉपी की ना तुमने, कॉपी कैट कहीं की। क्या कॉपी कैट का क्या मतलब? अरे भला मैं क्यों आपकी कॉपी करने लगी? मुझे तो पता भी नहीं आप कौन सी चटनी बना रही हो। अभी आपने बोला तो पता लगा, लेकिन अगर हमने मूली के पत्तों की ही चटनी बनाई है तो आपको इसमें से अलग अलग टेस्ट कैसे आ रहा है? एक चीज की चटनी तो एक जैसी लगेगी ना। अरे नहीं बहू, चटनी एक ऐसी चीज है जिसे तुम जितने चाहे उतने फ्लेवर दे सकते हो। अब टमाटर की चटनी चटपटी भी बनती है, खट्टी मीठी भी बनती है, और कुछ लोग उसे तड़का लगाकर भी खाते हैं, और उन तीनों का टेस्ट ही एक दूसरे से अलग आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा पापा, ये दोनों चटनियाँ अपने आप में टॉप क्लास है। बनी दोनों बेशक मूली के पत्तों से है, लेकिन दोनों का फ्लेवर बहुत अलग है। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक कहा भैया। वैसे तो मैं सब कह ही चुका हूँ, लेकिन बस ये बोलना बाकी रह गया है कि आज से घर में चटनी बनेगी तो सिर्फ मूली के पत्तों की बनेगी, और ऐसी ही बनेगी। मूली के पत्तों के अलावा आज से घर में दूसरी कोई चटनी नहीं बनेगी। ससुर जी की पसंद की जिस चटनी को बनाने के लिए दोनों बहुओं ने इतनी मेहनत और इतनी छानबीन की, लेकिन अंत में ससुर जी को पसंद क्या आया, जो बहुओं ने बिना किसी रिसर्च और बिना ज्यादा सोचे समझे बना दिया, और उनकी मूली के पत्तों की चटनी अब ससुर जी के दिल में छा गई।